तो हम लोग इस स्पिरिट से काम करेंगे। नंबर वन, मुझे अपना डेवलपमेंट पहले करना है, उसके बाद बच्चों का करना है ना। तो पहले तो हमें अपना जो भी हमारा केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, उसको बहुत अच्छी तरीके से और उसको एंजॉय करना है। आपने जो सर क्वेश्चन किया था ना, टीचर्स को कैसे मोटिवेट करें, हाँ। ये इसका आंसर है तो पहले तो हम अपने बारे में सोचते हैं कि क्या मैं अपने सब्जेक्ट, अब जिंदगी तो इसी के साथ गुजारनी है ना, जिंदगी तो इसी के साथ गुजारनी है। अब थोड़े ही हम केमिस्ट्री वाले हैं तो फिर हम सोशल साइंस पढ़ने जाएंगे, या फिजिक्स वाले हैं तो बायोलॉजी पढ़ने जाएंगे। हाँ, जो हो गया सो हो गया, अब ज़िंदगी इसी में गुजारनी है। तो इसलिए इसको और चीज़ें बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है कि वो गुजारनी पड़ेगी लेकिन वो अंदर की बात अगर नहीं समझेंगे हम तो वाकई समस्या आएंगी। तो ये तो आज के सुबह की बात पे थोड़े से कमेंट्स हो गए। कल जो शाम को चर्चाएं हो रही थी जोशीपुरा साहब, उसके अंदर भी कुछ मुझे कहना है ना। ये बोर्ड यूज़ करूं या वो बोर्ड यूज़ करूं? वो ठीक रहेगा। नहीं, मुझे क्या है ना कि मैं जितना नज़दीक रहता हूँ पार्टिसिपेंट्स के उतनी क्रिएटिविटी बढ़ती है आप जानते हो 1/इनवर्स स्क्वायर सब कुछ है, ये है। जितना डिस्टेंस बढ़ता जाता है उतना जो उसका फोर्स है वो घटता जाता है। हमको भी अच्छा लगता है, आपका फील्ड लगता है ओके, बट स्टिल। तो एक जो इशू आया था वो ये आया था, तो ये शायद हाथ से भी चलता है। कहाँ से चलेगा अभी? हाँ चलेगा, ओके ओके। वो कहाँ गया? ये, हाँ ओके। तो एक जो इशू आया था कि किसी चीज़ को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो -g, और नीचे जाते हैं तो +g, है ना ऐसा। तो जो एक्सेलरेशन है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो ऊपर जाते समय में नेगेटिव हो जाती है, नीचे जाते समय में पॉजिटिव हो जाती है, ऐसा कल्पना है ना। लेकिन धरती तो हमेशा नीचे ही खींचती है ना। धरती ऊपर जाती हुई वस्तु को और नीचे जाती हुई वस्तु को और पड़ी हुई वस्तु को, सबको तो अपने केंद्र की तरफ खींचती है ना। The force by the earth on the object is always towards the center of the earth, चाहे वो ऊपर जाए, चाहे वो नीचे जाए, और चाहे वो कहीं ना जाए। And the acceleration is because of that force. ये acceleration क्यों होता है? वेलोसिटी क्यों चेंज होती है? आपने किसी चीज को ऊपर फेंक दिया तो उसका स्पीड क्यों घट रहा है? Because the earth pulls it down. और किसी चीज को आप नीचे की तरफ गिरा रहे हो तो उसकी स्पीड क्यों बढ़ती है? Because the earth pulls it down. In both cases it pulls it down only. और फोर्स के ही कारण से एक्सेलरेशन होता है, F = ma होता है। और जिधर फोर्स होता है उधर ही एक्सेलरेशन होता है, ये तो 3 साल का बच्चा भी जानता है ना। जिधर फोर्स होता है उधर ही एक्सेलरेशन होता है। तो आपका पत्थर ऊपर जाए या नीचे जाए या कहीं ना जाए या पैराबोला में जाए या सैटेलाइट की तरह घूमे, हर हालत में द फोर्स इज डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ and the acceleration is also towards the center of the earth. The acceleration does not change at all. इसलिए ऐसा सोचना कि ऊपर जाए तो नेगेटिव, नीचे जाए तो पॉजिटिव, ये ठीक नहीं है। जो ऊपर आप अभी जो मैंने आपको तर्क दिया है, जो आपको आर्ग्यूमेंट दिया है, आप उसको डिनाई करो पहले। मेरे आर्ग्यूमेंट्स क्या है? द एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। और अर्थ के फोर्स का डायरेक्शन नहीं बदलता, चाहे आपका ऑब्जेक्ट ऊपर जाए या नीचे जाए,
और इसलिए उसे एक्सेलरेशन सेम रहता है चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए। तो ऐसा करना कि एक में नेगेटिव हो जाता है, जो नीचे आता है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन बदल जाता है, प्लस 9.8 से माइनस 9.8 हो जाता है, ये बात ठीक नहीं है, ऐसा मेरा कहना है। बताओ कहाँ गलत बोला मैंने? तो फिर सर वेलोसिटी क्यों चेंज होती है दोनों? नेचुरली आप जब ऊपर फेंक रहे हो और धरती नीचे खींच रही है, एक्सेलरेशन नीचे है, वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है, तो स्पीड घट रही है। डायरेक्शन हाँ, जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की दिशा में है और जो वेलोसिटी है वो ऊपर की दिशा में है। ओके, तो इसलिए घट रही है। और बढ़ क्यों रही है? जिधर वेलोसिटी है उधर ही एक्सेलरेशन है, तो स्पीड बढ़ रही है। दोनों हालत में द एक्सेलरेशन एक ही दिशा में है, एंड दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना? अच्छा नहीं लग रहा है? पढ़ते थे और पढ़ाते थे तब तक यही पढ़ा मैंने यही बोला, 15 साल से जिंदगी अच्छी चल रही थी, अब समस्याएं नहीं खड़ी हो रही है। लेकिन क्वेश्चन तो मैं उठाऊंगा, हम तो पूछेंगे सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी बहस हम तो करेंगे। आप बताओ, कुछ गलत कह रहा हूं तो बताओ, धरती ऊपर की तरफ फोर्स लगाती है क्या? तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो सकता है क्या? नीचे ही होगा ना। कोई चीज पड़ी रहे उसको भी नीचे ही खींचती है ना। ऊपर की तरफ जिस समय जा रही है उस समय भी धरती नीचे ही खींचती है ना। सर ऐसा जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि चीज को जब हम ऊपर डालते तब हम जो फोर्स देते हैं ना वो भी एक फोर्स हुआ ना। हाँ, वेरी गुड। देखो क्या होता है ना, जब आप कुछ सवाल उठाते हो तो सवाल के ऊपर सवाल निकल करके आते हैं, और सवाल के ऊपर सवाल तब निकल करके आते हैं जब आप सोचते हो। सवाल पे सवाल तभी निकला ना जब उन्होंने सोचा। मैं यही तो कह रहा हूं, सोचना शुरू करा दो सबको। लोग सोचते नहीं है ना। उन्होंने कह दिया ठीक है, किताब में लिखा है ठीक है, सोचो, सोचने की आदत डालो। तो जब सवाल आप ऐसा कुछ अटपटा सवाल उठा दोगे जो बहुत लंबे समय से परंपरा से चली आ रही चीजों को चुनौती देगा, उसको झुठलाने की कोशिश करेगा, तो आपको काउंटर क्वेश्चंस जरूर दिमाग में आना शुरू होंगे, और वो तभी आना शुरू होंगे जब आप सोचना शुरू कर दोगे। तो आपने सोचना शुरू कर दिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो हम इक्वेशंस वगैरह लिखते हैं, v बराबर u प्लस AT वगैरह, जो इक्वेशंस वगैरह हम लिखते हैं फॉलिंग बॉडी के या ऊपर जाती बॉडी के, तो जब तक वो मेरे हाथ में चीज है, जब हम उसको फेंकने के लिए हाथ में रखे हुए हैं, उस समय के लिए वो इक्वेशंस नहीं होते हैं, क्योंकि उस समय तो हाथ से भी हम फोर्स लगाते हैं, और हाथ भी एक्सेलरेशन पैदा करता है। धरती भी एक्सेलरेशन पैदा करती है, हाथ भी एक्सेलरेशन पैदा करता है। आपको शॉटपुट वो फेंकना है, गोला फेंकना है, तो क्या करते हैं? हाथ को पीछे ले जाते हैं, दौड़ करके आते हैं, और हाथ में इतनी देर तक वो रहता है, और हम हाथ को बड़े तेजी के साथ में ऐसा करके लाते हैं। वो जो पीरियड है जब हम हाथ को यहां से ला करके और यहां तक ला रहे हैं और उसके बाद फेंक रहे हैं, इस पीरियड के लिए वो इक्वेशंस नहीं है, क्योंकि इस पीरियड में हाथ ने जो फोर्स लगा दिया उसका तो हमें पता ही नहीं है, कितने न्यूटन लगा दिया, क्या कर दिया, तो उसको मैं कैसे लिखूंगा इक्वेशन के अंदर में। हाथ से छूटने के बाद का इक्वेशन है वो, राइट? तो वो जो हम फोर्स लगाते हैं कभी ऊपर की तरफ कभी नीचे की तरफ, उस समय के लिए वो इक्वेशन हम लिखते भी नहीं है। हाथ से जब छूट जाता है, अब मेरे हाथ का कोई फोर्स नहीं है। और फोर्स ऐसी चीज होती है जो ऐसा नहीं है कि एक बार लग गया तो लगा हुआ है, उसका प्रभाव बना हुआ है, ऐसी चीज नहीं है। फोर्स बंद, उसका प्रभाव बंद, है ना? फोर्स बंद, उसका प्रभाव बंद। जितनी देर फोर्स लगा है उतनी देर एक्सेलरेशन है, उसके बाद उतनी देर में उसने कुछ वेलोसिटी पैदा कर दिया है, वो वेलोसिटी बनी रहेगी,
वो वेलोसिटी बनी रहेगी लेकिन एक्सेलरेशन नहीं बना रहेगा. द मोमेंट द फोर्स इज ओवर, द एक्सेलरेशन इज ओवर, उसका वाला एक्सेलरेशन इज ओवर. ओके, नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इट इज. देखिए क्या है कि हमने एक लाइन ली और इस लाइन के ऊपर हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया और ये ऑब्जेक्ट चल रहा है. हमको इसके इक्वेशंस लिखने हैं. ओके, सो हम सबसे पहला काम मेरा ये है कि हम इस लाइन की दो दिशाएं हैं, उन दो दिशाओं में से एक दिशा को पॉजिटिव बोले, दूसरे दिशा को नेगेटिव बोले. ये सबसे पहला काम है हमारा. एंड इट्स योर चॉइस, ये आपका संपूर्ण अधिकार है. इसके अंदर में किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. अगर आप कहोगे कि हमें इधर पॉजिटिव लेना है, यू आर वेलकम. अगर आप कहोगे कि मुझे इधर पॉजिटिव लेना है, यू आर अगेन वेलकम. बट यू डिसाइड मेरा पॉजिटिव किधर है और ओरिजिन कहाँ है मेरा. तो फर्ज करो हमने कहा ये मेरा ओरिजिन है और ये पॉजिटिव है. Now at any given time if the object reaches here, तो मैं कहूंगा S is positive. और if this is 10 मीटर, वो यहां से यहां पहुंच गया, ओरिजिन से 10 मीटर की दूर पर हो गया, X कह देता हूं मैं. अच्छा, ऐसे भी मिटता है. वेरी गुड, गुड, वेरी गुड. ये ओरिजिन है, यहां से x इज पॉजिटिव. मैं लिखूंगा x बराबर +10. अगर ये उधर जा रहा है, v इज पॉजिटिव. इतना तक तो दिख रहा है. एक्सेलरेशन दिख नहीं रहा है इस चित्र के अंदर में. वेलोसिटी दिख रही है ना दाहिनी तरफ, एरो बनाया है मैंने. एक्सेलरेशन का अभी इस चित्र में नहीं दिख रहा है. अगर इसकी स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन किधर है. अगर इसकी स्पीड घट रही है तो एक्सेलरेशन किधर है. अकॉर्डिंगली आप ए को पॉजिटिव या नेगेटिव लिखना. ओके, अगर वेलोसिटी जिस तरफ वेलोसिटी है और स्पीड बढ़ रही है, उसी तरफ जा रहा है, स्पीड बढ़ रही है, तो यानी एक्सेलरेशन भी उधर ही है जिधर वेलोसिटी है, तो दाहिनी तरफ है. लेकिन अगर इस बॉल की वेलोसिटी घट रही होती और आगे बढ़ रहा होता तो हम कहते कि ये डिसेलरेट हो रहा है, इसका एक्सेलरेशन बाएं तरफ है. बट हमने दाहिनी तरफ को पॉजिटिव बोला हुआ है, तो मैं कहूंगा एक्सेलरेशन इज नेगेटिव. ओके, सो डिपेंडिंग कि वो स्पीड उसकी बढ़ रही है, घट रही है, हमें एक्सेलरेशन का डायरेक्शन देखना होगा, दिशा देखनी होगी. और मैंने जिसको पॉजिटिव बोला था उसके अनुसार उसको प्लस या माइनस लिखना होगा. हाँ मैडम. तो इसका मतलब ये हुआ सर, जब भी हमारा फोर्स 9.8 होगा तो 0 होगा न्यूट्रल, और 9.8 से ज़्यादा होगा तभी प्लस होगा ना, क्योंकि माइनस 9.8 होगा. एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो 9.8 प्लस होगा सर. अच्छा, मुझे 5 सेकंड दीजिए, मैं उत्तर देता हूँ. नाउ अब ऊपर नीचे वाला आ जाते हैं. अभी तो हमने दाएं बाएं वाला किया था ना, अब ऊपर नीचे वाले आ जाते हैं. देयर इज समथिंग हियर. आई विल नॉट टेल कि ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है. ये अभी मेरे हाथ में ही अभी ड्रॉप किया नहीं है मैंने. ओके, लेकिन जाएगा ऊपर नीचे ही, दाएं बाएं नहीं जाएगा. हाँ, ओके. तो हमने ऊपर नीचे में एक लाइन डाल दिया. नाउ मैडम आप बताओ, व्हाट इज योर चॉइस. मैं ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव बोलूं कि नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव को बोलूं. अभी मैंने बोला नहीं है कि मेरा बॉल ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, कि क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, घट रहा है, कुछ नहीं बोला है मैंने. लेकिन उस लाइन के ऊपर मोशन होना है. तो अब आपका चॉइस है, आप पहले ही तय कर लो कि आप ऊपर के डायरेक्शन को प्लस बोलोगे कि नीचे के डायरेक्शन को प्लस. डाउनवर्ड. वेरी गुड, वंडरफुल. सो दिस इज आवर पॉजिटिव डायरेक्शन.
दिस इज आवर पॉजिटिव डायरेक्शन। किसको एनालाइज करें बोलो, ऊपर जाने वाले बॉल को कि नीचे आने वाले को? जिसको आपको, दोनों को करूंगा एक के बाद एक। पहले ऊपर, इस बॉल को मैंने ऊपर की तरफ एक वेलोसिटी दे दिया, नाउ इट इज गोइंग अप, नाउ इट्स गोइंग अप अप, यहां जाकर के रुक गया, एंड देन इट विल कम बैक। दिस इज द मोशन वी आर गोइंग टू एनालाइज। नाउ टेल मी, ये जो u है उसको आप पॉजिटिव बोलोगे कि नेगेटिव? स्टेडी है तो जीरो। हम ऊपर कैसे जाएगा? हम तो फेंकना पड़ेगा ना, ऊपर जा रहा है तो कुछ तो वेलोसिटी होगा तभी ऊपर जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी ना सर? क्या? इनिशियल वेलोसिटी ऑब्वियसली एक मिनट, हाँ, इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो कर दूंगा तो नीचे ही गिर जाएगा ना, फिर ऊपर कैसे जाएगा? माइनस होगा सर। वेट, इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं जीरो कर दूंगा मतलब मैंने उसको छोड़ दिया, रेस्ट से छोड़ दिया, तो नीचे ही गिरेगा। अभी मैं उस कंडीशन को एनालाइज कर रहा हूं जिसमें मेरा बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ऊपर की तरफ वेलोसिटी है जो घटते 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 अंत में जीरो होगी टॉप मोस्ट पॉइंट पे। तो अभी जो u है वो ऊपर की तरफ है, ऊपर जा रहा है। तो अगर मान लो कि ये जो वेलोसिटी यहां पर है, इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज से 12 मीटर पर सेकेंड, व्हाट डू आई राइट, प्लस और माइनस? मैडम आपने ही बोला है डाउनवर्ड इज पॉजिटिव। नहीं, पहले तो ये 12.12 है मीटर, तो ये प्लस है ना, देन फाइनली वेलोसिटी विल बी जीरो। डाउनवर्ड पॉजिटिव है या अपवर्ड पॉजिटिव है? डाउनवर्ड पॉजिटिव है। वेलोसिटी डाउनवर्ड है कि अपवर्ड है? अपवर्ड है। तो वेलोसिटी पॉजिटिव हुई कि नेगेटिव हुई? जीरो नेगेटिव। आपने बताया है, आपका चॉइस था कि डाउनवर्ड इज पॉजिटिव। देखो मैंने लिखा हुआ है आपका चॉइस, इसीलिए हमने आपको पहले ये चॉइस करवा लिया था कि आप अपना कर लो। अब आपने पर्ची खोल लिया, है, आपको उस समय मौका था, आप चाहते हो तो ऊपर भी ले सकते हो पॉजिटिव, अभी भी हम ले लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट वी विल स्टिक टू इट। डाउनवर्ड हैज बीन टेकन एज पॉजिटिव। ऐसा मत बोलना कि डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेना पड़ता है या लिया जाता है, ये मेरी चॉइस है, ये मेरा फ्रीडम है, इसमें किसी का दखल अंदाजी नहीं होगा। बट वंस यू हैव डिसाइडेड, वंस आई हैव डिसाइडेड, आई विल स्टिक टू इट। तो डाउनवर्ड इज पॉजिटिव, अपवर्ड इज नेगेटिव, वेलोसिटी इज अपवर्ड, सो वेलोसिटी इज नेगेटिव। तो जब मैं इक्वेशन लिखूंगा, मेरा इक्वेशन एक ही है, मेरा इक्वेशन है फॉर एग्जाम्पल v इज इक्वल टू u प्लस at, मेरा यही इक्वेशन है। लेकिन जब हम लिखने जाएंगे तो हम कहेंगे u इज माइनस 12 मीटर पर सेकेंड। Now acceleration which is produced by the force of earth, धरती के कारण से, धरती के आकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण इसका स्पीड घटेगा, ऊपर जा रहा है ना, इसका स्पीड घटेगा। तो वो जो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो एक्सेलरेशन है, त्वरण है, प्रवेग, हाँ, कल मैंने सीखा जब ये लिख रहे थे, हाँ, प्रवेग। तो वो प्रवेग किस डायरेक्शन में है? नीचे के ऊपर? धरती हमेशा नीचे खींचती है, धरती हर चीज को हमेशा नीचे खींचती है, धरती कभी किसी चीज को ऊपर की तरफ धक्का नहीं मारती है। गुरुत्वाकर्षण हमेशा नीचे होता है ना। सेब जब टूटता है पेड़ से तो हमेशा नीचे गिरता है। तो धरती के कारण से जो एक्सेलरेशन है, इट्स ऑलवेज डाउनवर्ड, ऑलवेज। धरती के कारण से जो एक्सेलरेशन है, गुरुत्वाकर्षण जिसको कहते हैं, इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड। अब आप बताओ, इस फोटो में, इस चित्र में एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव और नेगेटिव? सर यहां देखिए, सर यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए,
डाउनवर्ड इज पॉजिटिव, अपवर्ड इज नेगेटिव, और धरती के कारण जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड है, पॉजिटिव. सो a इज इक्वल टू प्लस g. ओके. अब मान लो एक सवाल बनाते हैं हम, कितने टाइम में ये बॉल ऊपर जाना बंद कर देगा? ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जाके रुकेगा. कितने टाइम में ऊपर जाकर के ये रुक जाएगा? ये सवाल बनाते हैं हम. तो जब ऊपर जाके रुक गया मतलब वहां पे वेलोसिटी अब 0 हो गई. सो वी विल से दैट v इज 0. और हम पूछ रहे हैं कितने टाइम के बाद ऐसा होगा. ओके, मेरा इक्वेशन हमेशा यही रहने वाला है. लेट अस पुट वैल्यूज. v की जगह क्या लिख दूं? 0 इक्वल टू u की जगह क्या लिख दूं? प्लस a की जगह क्या लिख दूं? हाँ ठीक है. अब हो गया काम. इस 12 को इधर ले आओ, -12 का +12 हो जाएगा, है ना. 12 इज इक्वल टू 9.8 t बराबर जो भी आना है. हाँ ठीक है. ओ सब कुछ ये इरेजर दो बार लगाई, दो टच करो. 1 सेकंड सर, डबल क्लिक कीजिए उस पे, अंडू पे. पीछे वाला ऑपोजिट. वो पेंसिल से दूसरा नहीं, इसको मिटाना है ना मेरे को. इतने को मिटाना है, इतने को मिटाना है केवल. ओके, रीड इट एज 1.22. तो ठीक आया ना, अच्छा सा आंसर आया ना. लेट्स सॉल्व दिस सेम प्रॉब्लम बाय इनिशियली डिसाइडिंग कि नहीं 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 नहीं, मैं डाउनवर्ड को पॉजिटिव नहीं बोलूंगा, मैं अपवर्ड को पॉजिटिव बोलूंगा. ठीक है, तो वो करते हैं. ये इरेजर है ना, ये हाँ वही चाहता हूं मैं. हाँ ठीक है ठीक है, हो रहा है, छोड़ दो. ठीक है ठीक है ठीक है. ओके. ओके फाइन. अब मेरा ये ड्राइंग चालू है अभी. ओके. राइट. ये ऊपर के तरफ हमने 12 मीटर पर सेकेंड से इसको भेजा. दिस इज माई यू इनिशियली. और अब वही सवाल है कितनी देर के बाद ये टॉप पे पहुंच जाएगा. नाउ टेल मी, इसका u में +12 लिखूं कि -12 लिखूं? ऊपर जा रहा है, +12 लिखूं. ऊपर इज पॉजिटिव, तो बॉल ऊपर की तरफ वेलोसिटी है. So u will be plus. हाँ, पिछली बार माइनस था, इस बार प्लस है, क्योंकि पिछली बार मैंने नीचे को बोला था पॉजिटिव, इस बार मैंने ऊपर को बोला है पॉजिटिव. एक्सेलरेशन, प्रवेग डाउनवर्ड, प्लस लिखूं कि माइनस?
माइनस लिखो, मेरा प्लस ऊपर है, ये देखो, यहां देखो, और एक्सेलरेशन हमेशा नीचे होता है, धरती हमेशा नीचे खींचती है, और नीचे तो मेरा नेगेटिव है, ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है। सो मैं एक्सेलरेशन को लिखूंगा माइनस जी विच इज माइनस 9.8। v इज 0, टॉप पर पहुंच गया। जब ये टॉप पर पहुंच गया, उस समय के लिए हम बात कर रहे हैं कि कब पहुंचेगा टॉप पे। सेम इक्वेशन, 0 इज इक्वल टू u इज प्लस 12 प्लस a इज माइनस g माइनस 9.8, तो प्लस a यानी माइनस 9.8 t, तो 9.8 t इक्वल टू 12, t इक्वल टू 12 बाई राइट। ओके तो सर इसका हम ये तात्पर्य निकाल सकते हैं कि हमारी जो टेक्स्ट बुक में जो सब कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है उसमें पॉजिटिव साइड अपवर्ड मान ली गई होगी। नहीं, वो प्रॉब्लम क्या करते हैं, अगर चीज ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेते हैं, यानी उस समय वो ऊपर को पॉजिटिव मानते हैं, और जब चीज नीचे आ रही होती है उस समय वो जी को पॉजिटिव लेते हैं, प्लस जी लगाते हैं, माने वो अपना चॉइस बदल देते हैं, डाउनवर्ड को पॉजिटिव मानते हैं, और ये बात वो बताते नहीं है। अगर वो सब जगह कहते हैं वो अपवर्ड पॉजिटिव रहेगा तो अच्छी बात है, अपवर्ड पॉजिटिव रखो भाई। सब जगह अगर कहते हैं कि नेगेटिव, अपवर्ड नेगेटिव रहेगा, ठीक है भाई रखो। आप फ्लेक्सिबिलिटी रखते हो, किसी का कुछ चॉइस है, किसी का कुछ चॉइस है, किसी को ढोकला पसंद है, किसी को इडली पसंद है, फ्लेक्सिबिलिटी रखते हो तो रखो, लेकिन बिना बताए हुए जिसको इडली चाहिए उसको ढोकला परोस रहे हो, जिसको ढोकला चाहिए उसको इडली परोस रहे हो, और बता नहीं रहे हो कि हम क्या लेने जा रहे हैं। ये गड़बड़ है टेक्स्ट बुक में। इट्स योर चॉइस, अभी मैंने ऊपर जाने वाले को एनालाइज किया है, आप बॉल नीचे आ रहा है उसको भी ऐसे ही एनालाइज करना, एक बार डाउनवर्ड पॉजिटिव लेके करना, एक बार अपवर्ड पॉजिटिव लेके करना, यू विल गेट द राइट आंसर, कोई समस्या नहीं होने वाली है। खाली ध्यान रखना कि एक बार जिसको मैंने पॉजिटिव बोल दिया, अगर उधर वेलोसिटी है तो u इज पॉजिटिव, उधर अगर एक्सेलरेशन है तो a इज पॉजिटिव, उसके उल्टा है तो नेगेटिव, कंसिस्टेंटली केवल यूज करना है, ठीक है। ओके, हाँ, यस, वेरी गुड। सर अभी जैसे आपने कहा कि अर्थ हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, थैंक यू। आपने जैसे कहा कि अर्थ हर चीज को डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचती है, तो क्यों ऐसा होता है कि वाटर जो है वो इवापोरेट होकर ऊपर जाता है एंड देन इट स्टेज देयर एट अ स्पेसिफिक हाइट ओनली? मतलब जब क्लाउड फॉर्मेशन होता है तो ऐसा नहीं होता कि वो फिर ओवर एंड ओवर ऊपर ही जाता रहता है, एक स्पेसिफिक हाइट के ऊपर वो फॉर्म होता है, तो क्यों वो एक साथ ही नहीं नीचे आ जाता? वेरी गुड। सो समवन शुड आंसर दिस क्वेश्चन। कोई बताओ आप में से। सेब तो नीचे गिरता है लेकिन भाप ऊपर जाती है, तो भाप को धरती नीचे क्यों नहीं खींचती, सेब को ही क्यों खींचती है? एनर्जी क्रिएट होती है सर, ग्रेविटी एनर्जी। ग्रेविटी, ग्रेविटी बाष्प की होती है ना, वो हाँ। कम होती है, हाँ वो जो हल्का आता है वो ऊपर जाता है। हाँ, किससे हल्का होता है? ऊपर जाए। देखो जब न्यूटन ने डेंसिटी है ना उससे वो किससे, एयर की डेंसिटी, हाँ 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 हाइड्रोजन का बलून ऊपर जाता हाँ है ना वही। हाँ। देखो क्या है,
क्या है कि धरती तो भाप को भी नीचे ही खींचती है, धरती हर चीज़ को नीचे ही खींचती है। जैसे मैंने बोला, आपने भी उसको रिपीट कराया, कंफर्म किया कि हाँ यस, धरती सबको नीचे खींचती है। लेकिन क्या है कि जो भाप बनती है और हवा में रहती है, सराउंडिंग में जो हवा है, दाएं बाएं बाजू में जो हवा है, ऊपर नीचे जो हवा है, वो हवा भी भाप पर फोर्स लगाती है और वो ऊपर की तरफ लगाती है, और वो धरती जितना नीचे लगाती है उससे वो ज्यादा लगा देती है ऊपर, इसलिए भाप ऊपर जाती है। पानी के अंदर में जब आप प्लास्टिक का बॉल, टेनिस बॉल अगर पानी के अंदर में रख देते हो तो टेनिस बॉल ऊपर आता है। वही टेनिस बॉल आप हवा में छोड़ देते हो तो वो नीचे जाता है। टेनिस बॉल जब हवा में है तो हवा उस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है। राइट 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 राइट, उत्प्लावन बल। और धरती तो नीचे खींच रही है, और धरती का फोर्स उस टेनिस बॉल पे ज्यादा है, हवा के कारण से जो उत्प्लावन है, बल है ऊपर की तरफ, वो कम है, सो द बॉल फॉल्स। पानी के अंदर वही टेनिस बॉल जब रख देते हैं हम, तो पानी के कारण से जो ऊपर की तरफ उत्प्लावन बल है वो उसके वेट से ज्यादा हो जाता है। धरती नीचे खींच रही है बट उससे ज्यादा फोर्स है, पानी ऊपर धक्का मार रहा है। अभी तो धक्का ठीक है ना? और इसलिए वो जो टेनिस बॉल है फाइनली ऊपर आती है। सो सिमिलरली दैट वेपर जो है, क्लाउड, वो अच्छा कुछ खास हाइट तक जाकर के ही वो रुक जाता है और ऊपर नहीं जाता है। वो उनका दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का। लेयर ऊपर कम है। हाँ, एयर का, हाँ राइट, एयर का जो डेंसिटी है वो ऊपर कम है, तो एयर का डेंसिटी कम होने से उसका जो ऊपर वाला फोर्स है वो भी घटता जाता है, तो कहीं जाकर के वो बैलेंस हो जाते हैं। जी 1-2 किलोमीटर में कम नहीं होता है, लेकिन 1-2 किलोमीटर में एयर का डेंसिटी अच्छा खासा कम हो जाता है। जो जी है उसको कम होने के लिए एप्रिशिएबल, पता चले कि हाँ भाई कम हो गया, उसके लिए कम से कम 100-200 किलोमीटर तो ऊपर जाओ। लेकिन एयर का डेंसिटी तो आप पहाड़ों पे चले जाते तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। लेह में चले जाओ, लद्दाख में, लेह में चले जाओ, तो एयर का डेंसिटी 2-4 किलोमीटर में तो बहुत कम हो जाते हैं। जी का मान 2-4 किलोमीटर में कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है।